हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। मीन राशि को थोड़े ही समय में साढ़े साती आने वाली है। अप्रैल के अंत से मीन राशि को साढ़े साती का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल के अंत से होगा ऐसा नहीं है, प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। अभी मीन वालों को एक बात यहाँ स्पष्ट हम कर दें कि शनि की इस साढ़े साती से जो आपको लगने वाली है, जिसका प्रभाव शुरू भी हो चुका है, इससे आपको घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। किससे बहुत घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो साढ़े साती का मूल स्वभाव होता है कि आपको धो मांझ कर साफ करके खड़ा कर देना, पहला। दूसरा है कि कर्म प्रारब्ध के अनुसार इसमें खेल होता है, क्योंकि शनि के पास कर्म का डिपार्टमेंट है, कर्म का क्षेत्र है, कर्म का अधिकार है, और उसके फल का भी अधिकार शनि के पास है। कर्म और फल दोनों ही शनि देखते हैं। कर्म कैसे देखते हैं? क्योंकि काल पुरुष के चक्र में दशम भाव में इनकी राशि पड़ती है, तो कर्म का भी आधिपत्य इन्हीं के पास है और फल का आधिपत्य इनके पास है, दोनों का ही है। तो जब मीन राशि को शनि की साढ़े साती पूरी तरह से प्रभावी होगी अप्रैल लास्ट से, इफेक्ट तो अभी से आना शुरू हो गया है। तो एक बात यहाँ पहले समझ लें कि मीन राशि ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, जल तत्व की राशि है, अध्यात्म की राशि है। गुरु की राशि से शनि का ज़्यादा कोई वैर नहीं है। गुरु के साथ शनि समभावस्थ हैं, समभाव रखते हैं। इनके साथ इनका विद्रोह वैर शनि के साथ गुरु का नहीं माना जाता। इसलिए मीन राशि के लिए जो ये साढ़े साती लगने वाली है, इस पे किसी भी प्रकार से पैनिक होने की, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि करने वाले क्या हैं, क्या करेंगे 7.5 साल तक में, इस बात को लेकर लोग थोड़ा भयाक्रांत हैं और कई वीडियोस भी इस पर देखकर लोग भयाक्रांत हो गए हैं। बात को समझिए, क्या होगा, क्या करने वाले हैं, किस धुरी पे काम करेंगे साढ़े साती के अंतर्गत आपके लिए। ये अभी तक मीन राशि के 11वें भाव यानी मकर राशि में शनि गोचर कर रहे थे और उनको धन की व्यवस्था से उन्होंने मजबूत किया, धन की व्यवस्था उन्होंने प्रदान किया। और कहीं से दिक्कतें आई नहीं आई वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन धन के स्रोतों को नाना प्रकार से खोला जब तक मकर में गोचर कर रहे थे शनि पिछले 2.5 सालों में। तो मीन वालों के लिए कई प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं को उन्होंने बनाया। यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए 2 तरह की आर्थिक व्यवस्थाओं को शनि ने खोला था जब तक वो मकर में थे। एक शॉर्टकट खोला था, एक लॉन्ग कट खोला था। तो जो लॉन्ग कट खोला था वो उस मार्ग में जो चला, तो उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जिनको शॉर्टकट मार्ग में जाना पड़ा या गए, क्योंकि एक बात को समझ लीजिए कि साढ़े साती लगने के 2.5 साल पहले शनि आपको धन देना शुरू करते हैं। 2.5 साल पहले, याद रखिएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको साढ़े साती इस अप्रैल में लगी है, तो यहाँ से पीछे 2.5 साल बैक चले जाइए, तो 2.5 साल पहले आपको ये धन देना शुरू करते हैं और धन के कई मार्ग खोलना शुरू करते हैं। और शनि का एक काम है कि जब भी ये धन का मार्ग खोलते हैं तो 2 तरीके का मार्ग खोलते हैं, एक लॉन्ग कट खोलते हैं, एक शॉर्ट कट खोलते हैं। आपने क्या सेलेक्ट किया इसमें? आपने लॉन्ग कट यानी ईमानदारी से जर्नी की आपने पूरी, तो आपको ये परेशानी में नहीं डालेंगे। लॉन्ग कट अगर आपने मार्ग चले तो डरने की जरूरत नहीं, बट शॉर्टकट अगर आपने कोई भी काम किया, शॉर्टकट का मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट कोई भी पैसा आएगा तो 2 नंबर से ही आएगा, कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं आने वाला। तो 2 नंबर से कमाई किया, गलत कामों से पैसा लिया, रातों रात लखपति करोड़पति बनने के मार्ग से पैसा कमाया, तो उनको यहां डरने की जरूरत है। क्योंकि मकर राशि में जब शनि गोचर कर रहे थे तो मीन वालों के लिए धन के कई मार्ग उन्होंने खोले। लोगों ने गलत मार्ग से भी पैसा कमाया, शॉर्टकट टर्म से भी और लॉन्ग कट टर्म से भी कमाया। अब जो शॉर्टकट टर्म से पैसा कमाए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से हिसाब लेंगे शनिदेव अगले 7.5 सालों तक पूरा। तो डरने की जरूरत खाली इसमें उनको है। बात को समझिएगा, अभी उन्होंने दिया है 2.5 साल, अब हिसाब लेने आएंगे क्या किया, कैसे किया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिन्होंने ईमानदारी के साथ
जीवन को अभी तक जिया है ना, उनको डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। उनसे हिसाब कोई बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। हार्ड हिसाब होगा उन लोगों से जिन्होंने शॉर्टकट तरीके से धन को कमाना शुरू किया था यहाँ पर, तो वो हिसाब देने के लिए तैयार रहें। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जो थोड़ा सा दिखेगा, वो दिखेगा कि आपके धन के संचय में थोड़ा बाधा आएगी जब साढ़े साथी का आपका पहला चरण चलेगा, क्योंकि 3 चरण इसके होते हैं, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। प्रथम 2.5 साल जो रहेगा वो आपके धन संचय में कहीं ना कहीं बाधा डालेगा, यानी कि आप धन को संचय करना चाहेंगे, धन जाएगा, रुकेगा नहीं। तो एक मानसिक तनाव का कारण ये होगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि किस किस तरफ से आपको मानसिक तनाव मिलेगा, तो पहले से आप सिक्योर रहेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रारंभ के 2.5 साल धन संचय में बाधा डालेंगे, कुटुंब में थोड़ा सा कलह का वातावरण बनेगा। तो अगर आप इन 2 चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो दिक्कत होने वाली है इसमें है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि एक अच्छाई भी करेंगी ये इस दौरान। मानसिक तनाव तो मिलेगा धन संचय ना हो पाने के कारण और कुटुंब में थोड़ा क्लेश होने के कारण, ये मिलता रहेगा। लेकिन रोग रिपु यानी आपके जो रोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनसे भी आपको ये निजात दिलाने में सहायता करेंगे अपने साढ़े साथी के प्रथम ढैया में, अर्थात पहले 2.5 साल में उसमें निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो रोगों से आप डरिए मत। रोग से ये शनि की साढ़े साथी का पहला फेज आपको आराम देगा, दुश्मनों से भी सुरक्षा देगा, और कहीं अगर कर्ज आदि फंसा हुआ है तो उससे भी मुक्ति दिलाने में ये सहायता करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब आप इनके दिए हुए धन को लॉन्ग टर्म से कमाए होंगे, ईमानदारी से कमाए होंगे। यानी कि जब ये मकर में थे तो इन्होंने आपके धन के रास्ते खोले हैं, अगर उस मार्ग से ईमानदारी से आपने कमाया तो आपको उस पैसे से ये कर्ज मुक्ति दिलाएंगे। अगर आपने लेफ्ट राइट करके पैसा संचित किया है तो अब आपका पैसा जाने वाला है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा क्या दिखेगा कि धर्म के प्रति अरुचि पैदा होगी, और यही खेल यहां पर उत्पन्न होगा। धर्म के प्रति अरुचि होगी, धर्म से मन भटकेगा, धर्म से मन च्युत होगा, थोड़ा दूर होगा, धर्म का मन नहीं करेगा, और वहीं पर फिर आपके लिए साढ़े साथी एक्टिवेट अच्छे से होगी। तो आपको और पिता यदि आपके हैं तो पिता से मतभेद शुरू हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट मेन है जो आपको समझने हैं, यहाँ पर काम करना है। नींद में डिस्टरबेंस आने वाली है, नींद में डिस्टरबेंस आएगी। तो अब मैंने बता दिया कि किन किन पहलुओं के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहले आपको धन संचय में अपनी सुरक्षा रखनी है, धन संचय करना है, धन को व्यर्थ में नहीं खर्च करना है। आपने इसको संभाल लिया तो डरिए मत, कोई दिक्कत पहले ढैया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। कुटुंब में क्लेश होगा, अगर आप संभाल के ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी वाणी के कारण कुटुंब में कलह होगा, आपकी वाणी के कारण, याद रखिएगा, आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। तो अपनी वाणी पर संयम रखिए, ध्यान प्राणायाम करिए। और शनि की साढ़े साथी के लिए सबसे जो बेहतर उपाय होता है वो होता है आज्ञा चक्र का मेडिटेशन। ओमकार का दीर्घ उच्चारण रोज 1 घंटा करिए, आपका आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा तो आपको वाणी कड़वी उतनी नहीं निकलेगी, संतुलित रहेगी। तो आप वाणी अपनी संभालिए, धन के खर्च को संभाल लीजिए, धन संचय करिए। नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि धन संचय नहीं होगा, उस बात से निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में होने लग जाएगा। तो यहाँ से संभालिए। रोग रिपु को शनिदेव संभालेंगे आपके, अगर आपने ईमानदारी से पैसे कमाए तो ऋण को भर देंगे, ठीक है। और इधर धर्म में अरुचि कराएंगे तो धर्म में जबरदस्ती मन को लगाए रखिए, पिता से मतभेद मत करिए। नींद की दिक्कत है तो मेडिटेशन कर लीजिए, फालतू फितूरी दिमाग में मत सोचिए। इतनी जगह पर ही काम होगा बस, बाकी मीन को पूरे उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि साढ़े साथी क्या करने वाली है। बता तो हम भी लंबा चौड़ा सकते थे कि ये होने वाला है, ऐसा होगा ऐसा होगा, बाकी साढ़े साथी में क्या होता है कैसे होता है सभी जानते हैं, पर मुख्य बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला कि यहाँ पर काम होगा बस। और फिर बता दूं कि जिन्होंने ईमानदारी से पिछले 2.5 साल में धन कमाया है वो निश्चिंत होकर रहें, सामान्य से उपाय करते रहें। पीपल में शनिदेव को दीपक रखते रहें शनिवार की शाम को जाके, हो सके तो पीपल को रोज जल अर्पण करें, हो सके तो काला तिल मिलाकर जल अर्पण करें पीपल को प्रतिदिन। रविवार को पीपल को स्पर्श नहीं करना है, खाली दूर से जल देना है, बाकी दिन पीपल को जल दें और स्पर्श करें और परिक्रमा करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पीपल को काला तिल मिश्रित जाकर जल आप देते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी आपको, साढ़े साथी में भी नहीं होगी। और शाम को दीप रखिए, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए प्रतिदिन शनिवार से शुरू करके,
ये सामान्य से प्रयोग करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े साथी कोई हवा नहीं है कि आके आपको खा जाएगी, उड़ा देगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मीन वालों के लिए तो खासकर शनि गुरु के लिए समभावस्थ रहते हैं, तो मीन वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराए वही जिसने जिसने इन 2.5 सालों में कुकर्म किया है, क्योंकि उनका हिसाब तो होना तय है, उनको तो कोई माइकलाल नहीं बचा सकता, ये पक्की बात जान लें। और जिन्होंने अध्यात्म पूर्वक जीवन को जिया है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आएंगे, जिन जिन पहलुओं पर मैंने बताया वहां पर दृष्टिपात करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस 2.5 साल के बाद अगर हमारा जीवन रहेगा तो फिर हम बता देंगे क्या करना है। तो आने वाले 2.5 साल तक के लिए मैंने बता दिया क्या करिए क्या ना करिए। ज़्यादा भटकाव ना करिए, परेशानी ज़्यादा है, दिक्कत ज़्यादा है, तो अगर स्क्रीन में नंबर दिख रहा है तो उसमें अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप करिए, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। नहीं तो टाइटल में कहीं पर भी नंबर दिख जाए आपको व्हाट्सएप का हमारा, वहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल सेंड करिए, फीस पेमेंट करिए और उसके बाद पूरी जानकारी आपको वृहद रूप से दे दी जाएगी। मीन राशि मूलतः अध्यात्म की राशि होती है, तो अध्यात्म की तरफ बढ़िए। 7.5 से डरने की आवश्यकता खास नहीं है, कुकर्मों से बचिएगा बस। बाकी शनिदेव बहुत कुछ बिगाड़ने वाले, किसी का नहीं बिगाड़ते, आपका क्या बिगाड़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो कुंडली को डिटेल से जांच करवाइए। हर हर महादेव, जय सिया राम।